डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेडिसिन एंड डिजीज का फैकल्टी। मौसम है जिस हिसाब की अभी गर्मी है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग के लिए नए नए डिजीज बताऊंगा आपको। जैसे इस बार लाए हैं चिकन पॉक्स के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। ये चिकन पॉक्स जो है, ये वायरस से होने वाली रोग है, जो कि वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस के कारण हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ये ज़्यादातर अप्रैल से सितंबर के महीनों में ज़्यादातर ये होता है। होने को तो कभी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर होने का चांसेस का अप्रैल से सितंबर तक होती है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे इस मौसम के लिए। तो ये ज़्यादातर 10 वर्ष से नीचे के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है। वैसे तो किसी को भी कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो देखा जाता है 10 वर्ष के नीचे के बच्चों को ये प्रभावित करती है। गांव में इसे चेचक के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये सही नहीं है। चेचक थी 1971 में, इसको पूरी दुनिया से खदेड़ के भगा दिया गया था। पर कहीं कहीं ये देखा भी जाता है। हम तो अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन सुनने में आता है कि देखा भी जाता है। देखिए, चेचक जो है, छोटे छोटे स्मॉल पॉक्स को चेचक कहा जाता है। छोटे छोटे जो दाने हो जाते हैं उसको। और बड़े बड़े जो है वो चिकन पॉक्स में ही आता है। तो आपको बता दिए कि चेचक स्मॉल पॉक्स को कहा जाता है, जो कि 1971 में से खदेड़ के भगा दिया गया था। आइए बात करते हैं इसकी लक्षण की, कि इसको हम कैसे जान पाएँ कि हमें चेचक हुआ है। कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि ये चिकन पॉक्स हो रहा है और पता भी एहसास भी नहीं हो रहा है कि हम कैसे पता करें कि हमको स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स क्या है, कैसे समझ में आए। तो कुछ सिम्टम्स है, कुछ लक्षण है जो कि हम आपको बताते हैं। पहला, तो रोगी को सर्दी खांसी के साथ ठंड लगेगा, बुखार और सर दर्द की अनुभूति होगी। आगे है, बुखार के साथ शरीर पर दाने दिखाई देना। और आगे है पेट और छाती। ध्यान रखेंगे, पेट और छाती, ये दोनों जगहों पे ज़्यादातर अधिक दाने दिखाई देंगे और पैर पे भी दिखाई दे सकते हैं। पेट, छाती और पैर पे, ये जो 3 जगह की बात हम बताएं, यहाँ पे दाने दिखाई देंगे। और बुखार, सर्दी, खांसी, देह हाथ में दर्द जो होती है समस्याएं, ये भी अनुभूति उनकी होंगी। और चेहरे पर भी आ सकते हैं, चेहरे पे भी ये दाने दिख सकते हैं। तो इससे भी आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और इसकी एक खासियत है कि ये दाने एक ही बार प्रकट होते हैं, एक ही बार प्रकट होते हैं। आपके मन में ये दुविधा होगी कि छोटी छोटी दाने हम देखते हैं, इसके बाद पूरे शरीर में देखते हैं। हाँ, दिखाई देते हैं, क्योंकि वायरस ये नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो नंगी आंखों से देखा नहीं जाता सकता, इसलिए जो हम नंगी आंखों से देख पाते हैं कि छोटी छोटी एक साथ प्रकट थोड़ी थोड़ी हुए वो देख रहे हैं। और जैसे जैसे ये एक्टिव होती है तो फिर सारा दाने हमको ये नंगी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन प्रकट वो होती है एक बार में ही। और ये त्वचा पर निशान रह जाती हैं, जो कि धीरे धीरे मिलन होते हुए लगभग खत्म हो पाती है। औसतन यह बीमारी 7 से 17 दिनों, लेटेस्ट 21 दिनों में खुद से ठीक हो जाने वाली बीमारी है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं। रह गई बात, कुछ पोजीशन में कुछ समस्याएं ऐसी भी होती है। अगर बड़े वाले स्मॉल पॉक्स, सॉरी, ये चिकन पॉक्स बड़े वाले हो गए हैं,
तो उनके लिए बहुत अगर गंभीर स्थिति बन जाती है तो नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें। अब हम आपको बताएंगे इसके निदान के बारे में कि कैसे इसको निदान किया जाए। बस घरेलू उपचार कुछ करें आप, जैसे रोगी को आप एक ऐसे जगहों पे रखें जहाँ की वातावरण साफ हो, स्वच्छ हो, हवादार हो, क्योंकि ये जो समस्याएं आती है इसमें जलन भी होती है और जलन ही मुख्य कारण है इसका। जलन होने से पेशेंट कभी कभी जो है बेहोशी क्रम में भी आने लगता है। तो उस समय में आप ऐसा उसको करें कि ये जो जलन है वो कंट्रोलिंग में रहे। जैसे हवादार स्वच्छ, जैसे पहले भी बताया आपको, स्वच्छ वातावरण में रखें उसको और उन्हें साफ सुथरी बिस्तर पे ही रखें और दूसरा कोई वो बिस्तर को टच न करें। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वायरस है, अभी जस्ट कुछ समय पहले बीती ही हुई है कोरोना वायरस के बारे में कैसे आप हम सब सुरक्षा कर रहे थे। तो ये वायरस है, तो वायरस में जैसे सुरक्षा किया जाता है वैसे ही सुरक्षा अपने आप को करना है और रोगी है उसको भी करना है। चिंता करने की बात नहीं है। नीम का पत्ता होता है जिससे आप उसकी पूरे शरीर को आप जैसे एक पंखा करते हैं उस तरह से आप पंखा करते रहेंगे। इससे क्या होगा, उसका जो वायरस है वो लिमिट में रहेगा और कंट्रोलिंग करने का पावर रहेगा। क्योंकि उसका जिस समय वो चलता है एंटीसेप्टिक गुण, उसमें जो गुण है ये इसके कारण उसमें आराम सी महसूस होती है, थोड़ी बहुत गुदगुदी सी भी महसूस होती है जो कि उसको आराम महसूस होता है। आप ये करें। और दूसरी है जो उनका अगर बहुत ज़्यादा जलन सी महसूस हो रही है, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन की भी स्थिति बन जाती है, अगर इस तरह के आप देखें तो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार आप सलाइनी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कर पाएंगे। दूसरी है खान पान की बात। खान पान में आप उनको तेल मसाले का सामान खाएं, लेकिन कम मात्रा में खाएं, जितना कम हो उतना बढ़िया हो। क्योंकि तेल मसाले गर्म होती है, तो ये गर्म लेने के बाद समझ रहे हैं कि पहले से ही जलन की समस्याएं हैं। नमक भी ज़्यादा लिया जाए तो नमक से भी इचिंग का जो है ये होने लगता है। तो इसको कंट्रोलिंग करने के लिए ही तेल मसाला का थोड़ा सा कम करना है। अब गांव में अंधविश्वास एक और भी है, जो एक को हो गया और सबको परहेजी हो गया कि नहीं कोई नहीं, बस एक ही ये अंधविश्वास, जैसे कि मैं खुलासा करना चाहूँगा माता मैया के भी नाम से यह प्रसिद्ध है। बताइए, एक रोगी है और इनके चक्कर में घर में जितने फैमिली है सबको रोक लगा दिया जाता है कि तेल नहीं चलेगा, मसाले नहीं चलेगा, हल्दी नहीं चलेगा। तो एक रोगी के साथ साथ आप बता सकते हैं कि कितने रोगी बीमार हो सकते हैं खाने की वजह से। ये मेरे समझ से ये अच्छी बात नहीं है। आप रोगी को ध्यान में रखेंगे, न कि सबको। हाँ, स्वच्छ वातावरण बनाए रखें और रोगी को भी स्वच्छ रखें, खुद रहें और सुरक्षित रहें। तो इस तरह से बढ़िया से बचा सकता है। रह गया एलोपैथ की कुछ ड्रग्स, कुछ मेडिसिन के बारे में मैं चर्चा करूँगा। जैसे बहुत ज़्यादा सर दर्द है, बुखार है, तो उसमें एनाल्जेसिक ग्रुप का देखते हुए, उम्र को देखते हुए सिरप प्रयोग करना है, सिरप दे दीजिए। टैबलेट प्रयोग करना है, टैबलेट दे दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमेशा नहीं, SOS जब आवश्यकता पड़े तब। और इसमें तो आपको पहले ही बता दिए हैं लेक्चर में कि बुखार, सर्दी, खांसी होगा ही। और जैसे 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 इसका समय होगा, एक सप्ताह के अंदर में भी ठीक हो सकते हैं, आपको 10 दिन में भी ठीक हो सकते हैं, 15 दिन, लेकिन लेटेस्ट 21 दिन के बीच में खुद से ठीक हो जाएगी। कोई चिंता और कोई घबराने की बात नहीं है ना। अंधविश्वास में आने की बात नहीं है। सुरक्षा कीजिए और सेफ्टी रहिए, स्वच्छ रहिए, है ना। जैसे कोरोना की पीरियड में हमारा मेडिसिन वगैरह नहीं, सुरक्षित थे। तो वायरस से कैसे रहना है, रह सकते हैं। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो के साथ। इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे, ये पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे बिलाक्रस पैरामेडिकल को ज्वाइन करें, क्लास आए। फिर आगे जो क्वेश्चन आपके अंदरूनी में भी बन रही होगी, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करते सर से, तो आइए क्लास में
आपका स्वागत है। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी जवाब देने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।